सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग फिर से अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है भारत बनाम इंडिया। भारत बनाम इंडिया के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ाई की थी कि जो भारत है और जो इंडिया है दोनों हमारे ही देश के दो नाम हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने इसका खंडन किया है। भारत का अर्थ, भारत में हमारे जो इंडिया है वो हमारा चमचमाता हुआ है इंडिया है जो हमें गौरवान्वित करता है, और जो भारत है उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। इस प्रकार भारत और बनाम इंडिया के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और जो इंडिया है, वो जो हमारा इंडिया है वो दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैज्ञानिक रूप से, और विकासशील देश हमारा देश बनता जा रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारतीय नेताओं को भी महत्व दिया जा रहा है, और किस प्रकार मजबूती से राजनीतिक ढांचे, आर्थिक और विदेश नीति के कारण हमारा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अस्थायी सदस्यता के लिए लगातार विश्व के विकसित देशों का समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने इतनी यहाँ पढ़ाई की थी, अब हम लोग आगे इसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में डायन, भूत प्रेत, जादू टोना और नजर का लगना जैसे टोटके आम जनजीवन का हिस्सा होते हैं। यानी जो हमारा भारत देश है उसमें चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इतने सारे राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें हमारा क्या होता है, हमारे भूत प्रेत, जादू टोना और नजर लगना जैसे टोटके आम जनजीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन आम जनजीवन का हिस्सा का अर्थ होता है जो टोटके होते हैं, इसका अर्थ होता है जादू टोना। तो जो आम जनजीवन का जो हिस्सा है वो हमारा बन चुका है, यानी लोगों के जीवन का यह एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे क्षेत्रों में डॉक्टरों से अधिक ओझा, तांत्रिक और बेगा गुनिया का अर्थ यहाँ पे लोहार है, लेकिन ये जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं उन्हें भी बेगा गुनिया कहा जाता है। यानी जो ओझा होते हैं वो डॉक्टर से अधिक उन लोगों का महत्व दिया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के उन क्षेत्रों में 72% ग्रामीण स्थानीय स्तर पर सरकार की ओर से प्रदान की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उनका विश्वास जादू टोने या तंत्र विद्याओं पर अधिक प्रबल है। सर्वेक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना, सर्वे करना। हम लोगों का जो सर्वे हुआ, जो अध्ययन हुआ, उसके अनुसार देश के इन क्षेत्रों में यानी 72% ग्रामीण स्थानीय पर सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई, शिक्षा प्रदान किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बताया गया, उनके बारे में कितना सर्वेक्षण किया गया, क्योंकि उनका लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है जादू टोना। और इसका जो ये जादू टोना उन लोगों पर इतना ज्यादा उन लोगों को उस पर विश्वास होता है कि वो क्या करते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बंगाल का काला जादू 19वीं शताब्दी तक पूरे देश में प्रसिद्ध था। भले ही आज किंवदंती बन चुका है, यानी किंवदंती का अर्थ होता है अफवाह। ये जो अफवाह था, बंगाल का जो काला जादू था 19वीं सदी में पूरे देश में प्रसिद्ध था। यानी इस पर लोगों की इतनी ज्यादा मान्यता थी कि ये प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। भले ही आज इसकी लेकिन ये एक अफवाह बन चुका था। परंतु छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों का अर्थ होता है नदी का किनारा, अंचलों का अर्थ होता है क्षेत्रों या इलाकों में जादू टोना और तंत्रिका की पकड़ अब भी बहुत मजबूत है। राजधानी रायपुर से करीब 130 किलोमीटर दूर छिंदगांव में आज भी डॉक्टरों से अधिक झाड़ फूक करने वालों के पास भीड़ लगी रहती है। यानी जो इतना ज्यादा टोना बंगाल की तरफ सुप्रसिद्ध है कि वहाँ के लोग आज भी जादू टोना और तांत्रिकों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और जो राजधानी रायपुर है, करीब 130 किलोमीटर एक छिंदगांव है जिसमें डॉक्टरों से भी अधिक झाड़ फूक करने वालों की भीड़ लगी रहती है। गांव वालों में पेट में अचानक उठने वाले दर्द, चक्कर आना अथवा कुपोषण जैसी शारीरिक बीमारियों की देवी देवताओं को प्रकोप
समझते हैं। उनका विश्वास है कि उन्हें कहीं न कहीं पूजा पाठ में कोई कमी रह जाती, जिसके कारण देवता उनसे नाराज रहते हैं। बच्चों, इसमें यह बताया गया कि जादू टोना इतना ज्यादा लोगों के लिए मायने रखता है, इतना ज्यादा लोग उस पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। हमारे जो देश में कुप्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, इस पर लोगों की धारणा इतनी ज्यादा मजबूत रहती है कि वो डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जब अगर उन्हें कभी पेट में अचानक दर्द होता है या चक्कर आता है या कुपोषण का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे कुपोषण बताया गया है, जो जिस बच्चों को खाना और अच्छे से उनका पोषण नहीं हो पाता है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण एक तरह की बीमारी होती है। जो ऐसी इस प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, वो लोग समझते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, वो ये समझते हैं कि देवी देवताओं को उन्होंने नाखुश किया, इसलिए उसका प्रकोप उन्हें झेलना पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि उनमें कहीं न कहीं पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण देवता उनसे नाराज है। यानी यही कारण है कि उन्हें छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर बेगा गुनिया यानी तांत्रिकों का आश्रय लेते हैं। वो इतना ज्यादा अंधविश्वास करते हैं कि डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बेगा गुनिया, मैंने अभी बताया बच्चों, बेगा गुनिया का अर्थ होता है जो जादू टोटका करने वाले होते हैं, उन्हें बेगा गुनिया बुलाया जाता है। उन्हें तांत्रिक जो होते हैं वे बेगा गुनिया करके गांव वालों को बरगलाते हैं। तांत्रिक गांव वालों को अपना प्रभाव बनाने के लिए ही उनके भोलेपन का जमकर फायदा उठाते हैं। जो भोले व्यक्ति होते हैं, जो अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनका ये जो तांत्रिक होते हैं, वो भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं और उन्हें वो हर कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं जो वो कार्य नहीं भी करना चाहते, और उन्हें ऐसी बीमारियों का कारण भगवान का प्रकोप बताकर पहले डराते हैं और फिर देवता का गुस्सा शांत करने के लिए बलि के नाम पर आर्थिक रूप से लूटते हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया कि ये जो व्यक्ति होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही कमजोर होते हैं, और जो भोले व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन्हें जो तांत्रिक हैं, ये उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन्हें वो बोलते हैं, उन्हें डराते हैं और कहते हैं कि देवता का गुस्सा शांत करना है तो आप बलि के नाम पे आर्थिक रूप से, यानी उनसे बहुत सारे पैसे भी लूटते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जघन्य अपराधों के लिए भी प्रेरित करते हैं। यानी जघन्य का अर्थ होता है बच्चों, जो गंभीर और भयानक जो अपराध होते हैं, वो उसके लिए भी उन्हें प्रेरित करते हैं। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के बावजूद ऐसे कई राज्य हैं जहां अशिक्षा के कारण आज भी ये कुप्रथाएं प्रचलित हैं। परंतु अच्छी और सुखद बात यह है कि इनकी कुप्रथाओं के बीच में अतिथि देवो भव, प्राकृतिक व जीव जंतुओं के बचाव या उनका आदर या संरक्षण देने जैसी मान्यताओं को उन्होंने आज भी बचाकर रखा है, जो कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कुप्रथाओं का अर्थ होता है बुरी मान्यता या जो रिवाज होता है बच्चों, रिवाज जो बुरी मान्यता होती है उसे हम कुप्रथाएं कहते हैं। यानी जो कदम बढ़ाने के बावजूद ऐसे कई राज्य हैं जो अशिक्षा के कारण इन कुप्रथाओं से नहीं निकल पाते हैं। परंतु अच्छी सुखद बात यह है कि इनकी कुप्रथाओं के बीच अतिथि देवो भव का मतलब होता है जो मेहमान होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। प्रकृति के व जीव जंतुओं के बचाव या उनका आदर कर संरक्षण देने जैसी मान्यताओं को उन्होंने आज भी बचाकर रखा है, जो कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यानी जीव जंतुओं के बचाव या उनका आदर सत्कार, संरक्षण करना, उनका बचाव करना। संरक्षण का अर्थ होता है उनका बचाव करना। जो जीव जंतु हो उन्हें वो बचा कर रखते हैं। जो उनकी मान्यताएं हैं उनको भी उन्होंने आज भी बचाकर रखा हुआ है। यही है जो कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह जो हमारा भारत है, यह हमारे भारत के बारे में इस प्रकार की कुप्रथाएं और अंधविश्वास चारों ओर फैला हुआ है कि जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उन्हें शिक्षा
भी प्रदान किया जाता है, लेकिन वो अपनी अंधविश्वास और कुप्रथाओं के कारण इसका फायदा नहीं उठा पाते। बच्चों, मैं यह अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़ना बच्चों, और मैं अगले क्लास में आपको जो बाकी बचे हुए अध्याय हैं, अध्याय के बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।